स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडु संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों टाइम स्पीड डिस्टेंस में आज हमारा थर्ड लेक्चर होगा और पिछले दो लेक्चर में हमने बेसिक्स बिल्कुल डिस्कस किए, जहां पे पहले लेक्चर में हमने सिर्फ फॉर्मूलाज और रेशियोज के बारे में समझा था, यूनिट्स के बारे में, और दूसरे लेक्चर में दूसरी वीडियो में हमने उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन ट्राई किए थे। आज हम शुरू करेंगे दोस्तों इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है कि रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड के बारे में बहुत से क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में हमसे पूछे जाते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक हमारे लिए। तो आज हम उसको डिटेल में समझेंगे और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस ट्राई करके देखेंगे जो हमें एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर रिलेटिव स्पीड के बारे में। व्हाट इज रिलेटिव स्पीड? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिलेटिव स्पीड होती क्या है जी। तो रिलेटिव स्पीड की अगर हम बात करें, रिलेटिव स्पीड उसको बोला जाता है जब भी दो ऑब्जेक्ट्स सेम टाइम पे मूव करते हैं तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो स्पीड का रिलेशन है उसे रिलेटिव स्पीड बोला जाता है। ठीक है जी। ये तभी अप्लाई होती है जब दो ऑब्जेक्ट्स चल रहे हैं। ठीक है, आइए एक एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से दो चीजें निकलती हैं, एक इस डायरेक्शन में निकलती है ए, मान लीजिए इसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, और एक इस डायरेक्शन में निकलती है जिसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर हम एक घंटे के बाद नोटिस करें, एक घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी दोस्तों? 25 किलोमीटर हो जाएगी। इन दोनों के बीच की दूरी एक घंटे के बाद कितनी होगी? 25 किलोमीटर। तो ये जो 25 किलोमीटर डिफरेंस आया, यही इनका रिलेटिव मोशन है, यही इनकी रिलेटिव स्पीड है। ठीक है, यानी दो ऑब्जेक्ट्स ने मिलके कितना डिस्टेंस कवर किया एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर, उसे बोला जाता है रिलेटिव स्पीड। जब भी दो ऑब्जेक्ट्स मिलके कोई डिस्टेंस को कवर करते हैं। ठीक है जी। अब दूसरी ऑप्शन इसकी लेके चलते हैं। मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे निकला, अब ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहा है, ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। अब एक घंटे के बाद अगर हम देखें दोनों ने मिलके कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये 5 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर है। तो ये इनका रिलेटिव मोशन है। मतलब हम ये देखते हैं कि दोनों के बीच का गैप कितना है, वही उनका रिलेटिव मोशन होता है, वही उनकी रिलेटिव स्पीड होती है। ठीक है, तो दो केस बनते हैं दोस्तों रिलेटिव स्पीड के केस में। या तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, या दोनों ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर तो दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो होती है S1 माइनस S2, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2। और अगर दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड होती है S1 प्लस S2, यानी स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। ठीक है जी। तो ध्यान हमें यही रखना है कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी रिलेटिव स्पीड हमें लेनी है। सेम डायरेक्शन के केस में स्पीड्स माइनस की जाएंगी और ऑपोजिट डायरेक्शन के केस में स्पीड्स को प्लस किया जाएगा। तो ये होती है रिलेटिव स्पीड। अब इसको लगाते कहां पे हैं दोस्तों? जब भी दो ऑब्जेक्ट्स सेम टाइम पे मूव करेंगे और हम ये देख रहे हैं कि दोनों मिलके कुछ डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, म्यूचुअल होना चाहिए, दोनों मिलके किसी डिस्टेंस को कवर करेंगे, वहां पे हम रिलेटिव स्पीड लगाएंगे। टाइम दोनों का सेम होना चाहिए, सेम टाइम पे मूव करने होने चाहिए मूवमेंट के अंदर, या डायरेक्शन देखी जाएगी उसके बाद सेम डायरेक्शन है या ऑपोजिट डायरेक्शन है, और मिलके कोई डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, तब हम रिलेटिव यूज करेंगे। बाकी हमारा कॉन्सेप्ट वैसे ही चलेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हम बस रिलेटिव लेके चलेंगे। आइए अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस को हम ट्राई करते हैं। क्या बोल रहा है? दो प्लेसेस हैं जो कि एक दूसरे से कितनी दूर है? 100 किलोमीटर। ए एंड बी एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं जी। इन दोनों प्लेसेस से कितनी कितनी स्पीड पे? 10 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर हाउ मच टाइम एंड हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ए विल दे मीट ईच अदर? ठीक है जी, दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि दोनों कितने टाइम बाद एक दूसरे को मिलेंगे और पॉइंट ए से एक दूसरे को कितनी दूर मिलेंगे। अब मान लीजिए ये सिचुएशन है हमारे पास कि ये दो पॉइंट्स है ए एंड बी। ठीक है जी, 100 किलोमीटर का इनके बीच का डिस्टेंस है। यहां से जो बंदा चला वो चला 10 की स्पीड पे, यहां से जो बंदा चला वो चला बंदा 15 की स्पीड पे।
अब पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया कितनी देर बाद एक दूसरे को मीट करेंगे, ठीक है। अब टाइम है, टाइम यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना दोस्तों, 100 किलोमीटर। अब ये जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, दोनों ने मिलके कवर करना है, यानी इसमें से कुछ डिस्टेंस ए कवर करेगा, कुछ डिस्टेंस बी कवर करेगा, यानी दोनों मिलके इस डिस्टेंस डिस्टेंस को पूरा करेंगे। तो एक कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है कि दो ऑब्जेक्ट्स मिलके एक डिस्टेंस को पूरा कर रहे हैं। सेकेंडली, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे मूव करना शुरू करते हैं, तो सेकंड कंडीशन भी हमारी पूरी हो रही है रिलेटिव स्पीड के लिए। तो यहां पे हम रिलेटिव स्पीड यूज करेंगे, तो हमारे लिए डिस्टेंस हो जाएगा 100 किलोमीटर, और रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं दोस्तों, तो ऑपोजिट में हम प्लस करते थे, तो 10 + 15 करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, टाइम आ जाएगा 100/25, यानी कि 4 घंटे में वो एक दूसरे को मिलेंगे। ठीक है जी, ये एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया कि कितनी देर बाद मिलेंगे, 4 घंटे बाद। मान लीजिए ये उनका स्पॉट है जहां पे वो मीट करते हैं, तो पहला पार्ट हमारा खत्म हुआ, कितनी देर बाद वो मीट करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन हमें ये पूछा गया था कि पॉइंट ए से वो एक दूसरे को कितनी दूर मिलेंगे, यानी ये जो पॉइंट ए है, यहां से कितनी दूर वो मीट करेंगे, हमें ये वाला डिस्टेंस बताना है दोस्तों, ये डिस्टेंस कितना है। अब दोस्तों ये जो डिस्टेंस है, ये पहले बंदे ने कवर किया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और कितने घंटे में कवर किया दोस्तों, 4 घंटे में, क्योंकि 4 घंटे लगे हैं वहां तक उसको पहुंचने के लिए। तो हमें ये भी पता है उस बंदे की स्पीड कितनी है, और टाइम भी पता है। तो स्पीड और टाइम जब पता है तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है उस बंदे की 10 किलोमीटर पर आवर, टाइम उसको लगा 4 घंटे, तो कितनी दूर जाके वो मीट करेंगे दोस्तों, पॉइंट ए से 40 किलोमीटर। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा 40 किलोमीटर, और पहले क्वेश्चन पहले पार्ट का आंसर था 4 घंटे। अगर मान लीजिए यहाँ पे पूछा होता कि पॉइंट बी से वो कितना दूर मीट करेंगे, तो पॉइंट बी से हो जाता 60 किलोमीटर। तो ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थीफ वाला और पुलिस वाला क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, थीफ पुलिस वाले, तो ध्यान से इसको, क्या बोल रहा है, एक थीफ है जिसने एक कार चोरी की 3 बजे, और वो फरार हो गया कितनी स्पीड पे, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। चोरी का पता चलता है जी 2 घंटे बाद, चोरी होने के 2 घंटे बाद पता चलता है, और पुलिस चोर को चेज करना शुरू कर देती है कितनी स्पीड पे, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। आफ्टर हाउ मच टाइम विल द थीफ बी कॉट, हमें ये बताना थीफ कितनी देर बाद पकड़ा जाएगा, टाइम हमें बताना। अब देखो दोस्तों, सिचुएशन क्या है कि मान लीजिए इस पॉइंट से चोरी होती है 3 बजे, ठीक है जी, चोरी करके चोर फरार हुआ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और चोरी का पता लगता है 2 घंटे के बाद, यानी कि शाम को 5 बजे। तो ये जो 3 बजे से लेके 5 बजे तक की विंडो है, इस दौरान सिर्फ चोर दौड़ रहा है जी, और कितनी स्पीड पे दौड़ रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो 2 घंटे में हम अगर देखें तो चोर कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगा जी, 60 × 2, 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर जाएगा चोर 2 घंटे में। यानी 5 बजे चोर इस पॉइंट पे, हम मान के चलते हैं इस पॉइंट पे है चोर 5 बजे, जो कि यहां से कितना दूर है, 120 किलोमीटर, स्टार्टिंग पॉइंट से 120 किलोमीटर। 5 बजे जब पुलिस को पता लगा, तो पुलिस ने यहां से चोर का पीछा करना शुरू किया, कितनी स्पीड पे, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। चोर अपना 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे एज यूजुअल मूव कर रहा है, ठीक है जी। तो अब सिचुएशन ये हो गई कि 5 बजे के बाद दोनों जो हैं, चोर और पुलिस, रिलेटिव मोशन में आ गए, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। हमें ये बताना है कि पुलिस कितने बजे चोर को पकड़ेगी। अब पुलिस चोर को कब पकड़ेगी दोस्तों, जब उनके बीच की ये जो दूरी है 120 किलोमीटर की, ये खत्म हो जाए, ठीक है जी। क्योंकि अब चोर 60 की स्पीड पे है, पुलिस 80 की स्पीड, पुलिस की स्पीड ज्यादा है, तो वो पुलिस ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी हर घंटे में, तो वो उनका रिलेटिव मोशन से हम पता करेंगे, ठीक है। उनके बीच की ये जो दूरी है 120, ये हमें कवर करवानी है, जब ये खत्म हो जाएगी तो वो चोर पकड़ा जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस वो दोनों कवर करेंगे, चोर और पुलिस, वो करेंगे रिलेटिव मोशन। यानी रिलेटिव मोशन के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर। और दोनों क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो स्पीड्स हम क्या करेंगे, -80 -60 कर देंगे। तो रिलेटिव स्पीड कितनी बनी दोस्तों, 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमें डिस्टेंस भी पता है, स्पीड भी पता, तो टाइम कितना होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड।
120 बाई 20 करेंगे कितना आ जाएगा, 6 घंटे। 6 घंटे में चोर पकड़ा जाएगा जी। और ये 6 घंटे कब से काउंट होंगे, शाम को 5 बजे से, जब पुलिस ने उसको चेज करना शुरू किया। ये बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड के बेस पे। आइए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ए एंड बी दो स्टेशन है जी, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 390 किलोमीटर। एक ट्रेन स्टेशन ए से चलती है 10 बजे बी की तरफ, कितनी स्पीड पे, 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। और दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से चलती है 11 बजे और ए की तरफ कितनी स्पीड पे, 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। हमें बताना है दोनों ट्रेन कितने बजे मीट करेंगी। ठीक है जी, दोनों का मीटिंग टाइम। अब सिचुएशन क्या है दोस्तों, दो स्टेशन ए एंड बी, दोनों के बीच की दूरी 390 किलोमीटर। ठीक है, एक ट्रेन यहां से 10 बजे निकलती है 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। दूसरी ट्रेन यहां से 11 बजे निकलती है 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। हमें बताना है कितने बजे मीट करेंगे। अब ये ट्रेन 10 बजे निकली और ये ट्रेन 11 बजे। ठीक है, यानी 10 बजे से लेके 11 बजे तक सिर्फ पहली ट्रेन मूव करेगी जो स्टेशन ए से निकली है जी। तो 1 घंटा पहले हम इसको मूव करवाते हैं। 1 घंटे में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी दोस्तों, 65 किलोमीटर कवर कर लेगी, क्योंकि इसकी स्पीड गिवन हमें 65 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में इतना इसने डिस्टेंस कवर किया। 11 बजे वो यहाँ पे है और ये मूव कर रही है अपना 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। और 11 बजे दूसरी ट्रेन यहां से निकल जाती है बी स्टेशन से 35 की स्पीड पे। यानी अब ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस दोस्तों, ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है, ये दोनों ट्रेन मिलके कवर करेंगी रिलेटिव स्पीड पे। ठीक है जी। अब ये डिस्टेंस बचा कितना, 390 टोटल था ए और बी के बीच, जिसमें से 65 ये निकल गया, बचा कितना, 325। तो ये 325 किलोमीटर डिस्टेंस ए और बी दोनों ट्रेन्स रिलेटिव स्पीड पे कवर करेंगी, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहां के लिए हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा अब, 325। और रिलेटिव स्पीड दोनों की, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस हो जाएगी, 65 प्लस 35 करेंगे कितनी बन जाएगी, 100 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस भी पता है, स्पीड भी पता, तो टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 325 बाय 100। 325 बाय 100 यानी 3.25 आवर्स। और दोस्तों 3.25 आवर्स का मतलब क्या होता है, 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है जी, ये 3 घंटे 15 मिनट के बराबर होगा। ये चीज मैंने पहले भी बताई है, पहली वीडियो में ये चीज मैंने क्लियर की थी, जहां पे मैंने यूनिट समझाए थे कि डेसिमल में अगर टाइम होता है तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आप जिसको ये चीज सीखनी है वो हमारी पहली वीडियो को देखे, इस सीरीज की जो टाइम स्पीड डिस्टेंस की पहली वीडियो है। ठीक है जी। तो 3 घंटे 15 मिनट लगेंगे दोनों ट्रेन को मीट करने के लिए। और ये 3 घंटे 15 मिनट कब से काउंट होंगे, 11 बजे से, जब रिलेटिव स्पीड, जब रिलेटिव मोशन उनके बीच में शुरू हुआ। तो 11 बजे के बाद 3 घंटे 25 मिनट ऐड कर देंगे, 3 घंटे 15 मिनट सॉरी। तो ये हमारे लिए हो जाएगा 2:15। तो दोनों ट्रेन कितने बजे मीट करेंगी, दोपहर के 2:15 पे मीट करेंगी। तो ये बनता है इसका आंसर। आइए अगला देखते हैं। एक गुड्स ट्रेन है, ठीक है जी, जो एक स्टेशन लीव करती है सर्टेन टाइम पे एक फिक्स स्पीड पे। उसके 6 घंटे बाद एक एक्सप्रेस ट्रेन भी निकलती है वही सेम स्टेशन से, और वो भी सेम डायरेक्शन में मूव करती है, कितनी स्पीड पे, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। और ये एक्सप्रेस ट्रेन गुड्स ट्रेन को 4 घंटे में ही पकड़ लेती है। हमें बताना है उस गुड्स ट्रेन की स्पीड कितनी है। अब दो ट्रेन हैं, सबसे पहले गुड्स ट्रेन निकली, 6 घंटे बाद एक्सप्रेस ट्रेन निकली। ठीक है, यानी पहले 6 घंटे में गुड्स ट्रेन चलेगी तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, उसके बाद एक्सप्रेस ट्रेन भी चलेगी और वो जो डिस्टेंस अब रिलेटिव पे कवर होगा। तो इस क्वेश्चन को हम रिलेटिव स्पीड के साथ भी कवर कर सकते हैं, बट रिलेटिव मोशन के साथ अगर इस क्वेश्चन को करेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसको हम सिंपल तरीके से करते हैं। अब सिचुएशन क्या है कि मान लीजिए दोनों ट्रेन्स यहां से चल रही हैं, ये स्टेशन है, गुड्स ट्रेन पहले निकली, एक्सप्रेस ट्रेन बाद में। यहां पे जाके मान लीजिए वो दोनों ट्रेन मीट करती हैं, ये सेम इस पॉइंट पे। यानी डिस्टेंस दोनों ट्रेन के लिए क्या होगा दोस्तों, सेम होगा डिस्टेंस। अब जब डिस्टेंस सेम होता है
तो स्पीड और टाइम की रेशो का रिलेशन क्या होता है दोस्तों? इनवर्स होता है। अब यहाँ पे हम टाइम की अगर बात करें, गुड्स ट्रेन का टाइम कितना है? गुड्स ट्रेन ने टोटल 10 घंटे ट्रेवल किया। 6 घंटे पहले उसने अकेले ट्रेवल किया और 4 घंटे बाद में जब एक्सप्रेस ट्रेन ने उसका पीछा करना शुरू किया। और एक्सप्रेस ट्रेन ने यही डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया? 4 घंटे में। ठीक है, तो हमें टाइम की रेशो पता चली जी कितनी है? 5:2। तो स्पीड की रेशो पता चल जाएगी जी। स्पीड की रेशो कितनी हो जाएगी? 2:5। तो हमें दोनों की स्पीड की रेशो मिल चुकी है। और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हमें गिवन है कितनी है दोस्तों? 90 किलोमीटर पर आवर। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर। यानी 5 की वैल्यू कितनी बनती है? 90। तो हमें 2 की वैल्यू पता करनी है। अगर 5 90 के बराबर है तो 2 कितने के बराबर हो जाएगा? 36 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको रेशो से भी कर सकते हैं। ठीक है, या हम रिलेटिव स्पीड भी यूज कर सकते हैं, या एक और तरीका है कि जो डिस्टेंस एक्सप्रेस ट्रेन 4 घंटे में कवर करती है वही सेम डिस्टेंस गुड्स ट्रेन को करने में 10 घंटे लग जाते हैं। और एक्सप्रेस ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी 4 घंटे में? 90 की स्पीड है, 4 घंटे में उसने 360 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर किया। अब यही सेम डिस्टेंस गुड्स ट्रेन को कवर करने में कितने घंटे लग गए? 10 घंटे लग गए। तो गुड्स ट्रेन की स्पीड यहां से कितनी आ जाएगी फिर? स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन अगर हम निकालें, 360 किलोमीटर डिस्टेंस और 10 घंटे में उसने कवर किया तो 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी एक मेथड बनता है इस क्वेश्चन को करने का। चाहे आप रेशो से करें, चाहे इस मेथड से करें, और चाहे तो आप रिलेटिव स्पीड से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन। एक ट्रेन स्टेशन ए से चलती है सुबह 7 बजे और स्टेशन बी पे पहुंचती है सुबह 11 बजे। और दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से निकलती है सुबह 8 बजे और स्टेशन ए पे पहुंचती है 11:30 बजे। हमें बताना है दोनों ट्रेन एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगी। यानी दो स्टेशन हैं अलग अलग, स्टेशन ए स्टेशन बी। एक ट्रेन चलती है स्टेशन ए से 7 बजे और दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से चलती है 8 बजे। हमें बताना है कितने टाइम बाद मीट करेंगी। ना तो हमें डिस्टेंस पता है, ना ही स्पीड पता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम डिस्टेंस और स्पीड निकालेंगे दोस्तों। अब ट्रेन ए की बात करूं, ट्रेन ए 7 बजे निकल के 11 बजे पहुंचती है, यानी उसकी टोटल ट्रैवलिंग 4 घंटे की है। और ट्रेन बी 8 बजे निकल के 11:30 पहुंचती है, यानी उसकी टोटल ट्रैवलिंग 3.5 घंटे की है। तो इन दोनों का एलसीएम, जैसे हम टाइम एंड वर्क में करते हैं, इनका एलसीएम ले लो और वो एलसीएम हमारे लिए टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम बनेगा 28। तो ये हमारे लिए क्या होगा? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, दोनों चीजें पता, तो स्पीड मिल जाएगी। ट्रेन ए की स्पीड कितनी बन जाएगी? 28/7, 28/4 सॉरी, 7 किलोमीटर पर आवर। और ट्रेन बी की स्पीड कितनी बन जाएगी? 28/3.5, 8 किलोमीटर पर। अब हमारे लिए सिंपल रिलेटिव स्पीड का एक क्वेश्चन बन गया, जिसमें हमें डिस्टेंस भी पता है दो स्टेशंस के बीच, और हमें उनकी स्पीड्स भी पता है कितनी कितनी है। हमें सिर्फ ये पता करना है कितने बजे वो दोनों ट्रेन मीट करेंगी। आइए करते। अब स्टेशन ए से जो ट्रेन चली वो 7 बजे चली और स्टेशन बी से जो ट्रेन निकली वो 8 बजे, यानी 7 बजे से लेके 8 बजे तक एक ही ट्रेन मूविंग है। तो वो जो ट्रेन है वो 1 घंटे में ये डिस्टेंस कवर कर लेगी जी। और ये इसकी स्पीड कितनी है? 7 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 7 किलोमीटर पर आवर कवर। अब टोटल दूरी दोस्तों कितनी थी? 28। 28 में से ये 7 किलोमीटर तो कवर हो गया, बचा कितना? 21 किलोमीटर। 8 बजे ये ट्रेन यहां से मूविंग है और ये स्टेशन बी से दूसरी ट्रेन निकल पड़ी, यानी ये जो डिस्टेंस है ये दोनों ट्रेन मिलके पूरा करेंगी। रिलेटिव मोशन में आ गई तो रिलेटिव मोशन लगा देंगे, इनके बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? 21। और ऑपोजिट डायरेक्शन में होने का कारण स्पीड्स क्या हो जाएंगी? +7 +8। तो 21/15, 7/5 आवर्स, इतने घंटे लगेंगे उनको मीट करने के लिए। इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं इंटू 60 करके। तो 84 मिनट्स। 8 बजे के बाद उनको 84 मिनट्स लगेंगे मीट करने के लिए, यानी 1 घंटा 24 मिनट। 1 घंटा 24 मिनट चाहिए उनको मीट करने के लिए। तो हमें पूछा क्या गया था दोस्तों? क्वेश्चन के अंदर हमें ये पूछा गया था
कि कितने बजे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। हमें दोनों का क्रॉसिंग टाइम बताना है। तो 1 घंटा 24 मिनट लगेगा 8 बजे के बाद। तो 9 बज के 24 मिनट पे वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। ये हमारा आंसर होगा। हाँ जी दोस्तों, तो ये था रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया कि रिलेटिव स्पीड होती क्या है, रिलेटिव स्पीड को कब और कैसे यूज करना है, ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया और उसके बेसिस पे क्वेश्चन भी आपको सारे करके दिखाए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखिए और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें वीडियो कमेंट सेक्शन के थ्रू नीचे जरूर बताएं। अगली और वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों सर्कुलर मोशन के बारे में और एवरेज स्पीड के बारे में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो पाए, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो पाए, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो अपकमिंग वीडियोस हो वो आपकी मिस ना हो। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।